बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 4। पहली स्टोरी, अली अमीन गंडापुर साहब को जूते पड़ गए। कैसे पड़े, क्यों पड़े, किधर पड़े, ये बताएंगे। और दूसरी स्टोरी ये है कि जनाब अब इंकशाफात हो रहे हैं कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं हैं, तो ये एब्सोल्युटली नॉट का क्या चक्कर है। तीसरी स्टोरी ये है कि पाक फ़ौज के अफसरान और नौजवानों की तनख्वाह में एक और इजाफ़ा हो गया है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कितना हुआ है। और जनाब चौथी स्टोरी ये है कि वज़रा यानी कप्तान साहब के वज़रा आपस में लड़ पड़े। ये कौन कौन लड़ा है, क्यों लड़ा है, कैसे लड़ा है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने एक बहुत ही तफसीली वीडियो करनी थी और वो करूँगा इंशाअल्लाह कल ही, और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होगी। आज मैं इसी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया कि वहाँ पे अकबर एस बाबर साहब की खसूसी दावत पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। और आप यकीन करें, मैं उस बंदे के हौसले की दाद देता हूँ। उन्होंने वो टेंजिबल सबूत और वहाँ पे वो एविडेंस रखे ना कि बिल्कुल कोई भी बंदा होना उसको वो इनकार नहीं कर सकता कि किस तरीके से उन्होंने पीटीआई की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग को एक ऐसे तरीके से साबित किया। और वो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो झुटलाने वाले सबूत हैं ही नहीं। ऐसे एक इस तरीके से नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। मैं कहता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। एक तो वो इंशाअल्लाह स्टोरी करनी है, जल्द ही करनी है। और दूसरा ये है कल इंशाअल्लाह शाम से पहले ही वो स्टोरी कर लूँगा। और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ उनका इंशाअल्लाह आप मेरे साथ जल्द एक इंटरव्यू भी देखेंगे। अच्छा, अली अमीन साहब को जूते पड़ गए, कश्मीर में पड़े, बाग में पड़े। मतलब मैं हैरान हूँ कि जिन पे बाग में अजाब आ गया, उनका मैदान में या उनका ईमान में या उनका बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। अच्छा, मैं खैर सीधी सी बात है, इस रविश का ना कायल हूँ ना सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड है। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी अपना मिजाज और अपनी नेचर। लेकिन अली अमीन साहब ने जलसे आज कल में जो जलसे वहाँ किए और वो जिस तरीके की गलीज़ तरीन ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, फ़लाँ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने गद्दार कहा, पता नहीं बिलावल साहब को उन्होंने बिल्लो रानी कहा, उनको पता नहीं क्या क्या, मरियम नवाज़ साहबा को नानी और डाकू की बेटी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो वो वैसे भी वो शहद इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर उसका ये अंजाम होता है। और एक प्रोग्राम में आपको याद है कि एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ये कह दिया था कि भाई कलभूषण, उस कलभूषण को तो कब का नवाज शरीफ ने इंडिया के हवाले कर दिया है। तो हाय हाय पड़ गई जनाब। उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो गया, ये कब हुआ है, ठीक है ना। बाद में जनाब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। पता नहीं वो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई यार वो शहद का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से। तो खैर उनको बाग में जनाब जूता पड़ा और वो आई थिंक उसी का रिएक्शन भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो मकाफात अमल भी हो सकता है। यहाँ पे वो कभी ख्वाजा आसिफ पर जूता उछलवा रहे थे, तो कभी नवाज शरीफ साहब पे, तो कभी किसी पर। तो मकसद कहने का ये है, तो बात चीज़ें ना हमारी समझ में नहीं आती, बड़ा मकाफात अमल के तहत भी होता है। वैसे अली अमीन साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ख़ुद उनके अपने जो मिनिस्टर वज़ीर कानून साबिक, वो उनको मारा गया था, और जनाब असरारुल्लाह गंडापुर साहब, और फिर कुछ अरसे के बाद उनके भाई इकरामुल्लाह गंडापुर को भी, दोनों का ताल्लुक़ पीटीआई से था। और दोनों का जो इल्ज़ाम लगा, बल्कि उनके लवाहकीन ने भी लगाया, वो अली अमीन गंडापुर साहब पे लगाया। ख़ुद आपको याद होगा, अगर किसी मेरे मोहतरम में किसी को याद हो, जो आज इत्तेहादी हैं MKM वाले, इन्हीं इत्तेहादियों ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इनका जो वज़ीर का जो मर्डर हुआ, उनकी JIT में किसी और वज़ीर का नाम आ रहा है, ठीक है। ये उस वक़्त आपको याद होगा वज़ीर माल थे खैबर पख्तूनख्वा में।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनाब, वो कुछ याद आ जाती हैं तो हम कहते हैं आपके साथ शेयर कर दें। अमेरिका कहता है कि मैंने तो अड्डे मांगे ही नहीं है, ठीक है ना। ये मगरबी सफारतकारों ने जनाब एक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से तो अड्डे मांगे नहीं हैं, और ये पाकिस्तान में ये जो मसला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, वाशिंगटन तो इस पर हैरान है। अच्छा, फिर वो ये सोच रहे हैं अमरीकी कि यार ये इस मसले पर बहस और ये हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट के चल गए, तो कहते हैं वहाँ तो बड़ी हैरानी है। जियो न्यूज़ कह रहा है बावसूख ज़राए से कि अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि जब हमने अड्डे मांगे ही नहीं हैं तो आपने ये एब्सोल्युटली नॉट पे क्या छलांगे लगानी शुरू कर दी हैं। वो एक इंटरव्यू करवाया गया जनाब, और वो इंटरव्यू भी वो मशकूक है एक तरह से कि वो जनाब फिर जो है ना मुबैना तौर पे, चले मैं कह देता हूँ मशकूक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो किस तरीके से कराया गया, कोई पेड इंटरव्यू था या जो भी था। अच्छा जी, तो उसमें अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो चीज़ मांगी है उन्होंने बेसिस नहीं मांगे, उन्होंने एयर स्पेस मांगी, आपने दे दी। अब उसके बाद जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब का या आर्मी चीफ साहब का जनाब ये बयान देना कि हम तो अड्डे देंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि ये सियासी बयानात हैं, ये अपने उस इमेज को हाई करने के लिए और बचाने के लिए, और वो जनाब परफॉर्मेंस ना हो तो उस चीज़ को आज भी जनाब अली अमीन साहब भी उछल रहे थे, और मुराद सईद साहब को देखा वो भी उछल रहे थे जनाब अमेरिका के सामने जो है ना, मतलब डट के खड़ा हो गया है कप्तान। तो मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, सलाम है उस लीडर को कि जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया, जहांगीर तरीन के सामने लेट गया। है तो आगे चलते हैं भाई। तो वो कहते हैं कि अमेरिकी कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है, जिस बात का वजूद ही नहीं है। ये बहुत सारे मगरबी सफारतकारों ने ये कहा है, और बहुत सारों ने अपना नाम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अड्डे तो मांगे नहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से, तो फिर हम लेकिन यार एक मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि 100/100 नंबर हैं पीटीआई के प्रोपेगंडे के। मैं कहता हूँ आज गायबल्स भी होता ना, वो हैरान हो के मर जाता, कहता यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, जिस तरीके से वो कामयाब तरीन प्रोपेगंडा करते हैं। मैं कहता हूँ सलाम है, यकीन करें। ठीक हो गया ना, उन्होंने एयर स्पेसेस मांगी हैं, वो एयर स्पेस उनको मिल गई है, एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं अमरीकी। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बहुत बड़ा त्यारा, उनका कार्गो त्यारा और बहुत बड़ा त्यारा कराची एयरपोर्ट पर भी उतरा था। ठीक है ना, तो उनको जो चाहिए था वो मिल गया। अब हम एब्सोल्युटली नॉट करके अवाम की तवज्जो किसी और तरफ जो है ना मतलब दिलवाएं। चलें जी, पाक फौज के अफसरों, ये तीसरी स्टोरी है, और जवानों के स्पेशल अलाउंस। अच्छा, उनको स्पेशल अलाउंस मिला है 15%। आज काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ पाक फौज के अफसरान और जवानों को मिला है, बाकी किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिला। ठीक, अच्छा, वो जो 10% एडहाक अलाउंस है ना, जो बजट में अनाउंस हुआ सबके लिए, वो भी मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 25%। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा काबीना ने मंजूरी दे दी है, और थोड़ा सा रुकिएगा, बहुत दिलचस्प कुछ बारीक नुकते हैं। सालाना तखमीना तकरीबन कोई कह रहे हैं कि 38 अरब रुपए इसका इजाफी पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक नुकता मेरे जहन में आया, वो बड़ा बारीक नुकता है। आपको याद है मैंने बजट के फ़ौरन बाद एक वीडियो में कहा था कि स्पेशल अलाउंस ग्रेड 19 तक दिया गया था कुछ अर्सा पहले 25%। जब ये आया ना बजट, तो इसमें ऊपर वाले अफसरान ने शोर मचा दिया। 20 से लेकर 22 तक जो अफसरान थे उन्होंने शोर मचा दिया कि वो हमें भी मिलना चाहिए। अच्छा, वो तमाम डिपार्टमेंट्स के। अब काबीना से उन्होंने चुपके मंजूरी करवा ली। तो फिर मैंने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि 20 से 22 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं ना, उनकी तनख्वाह 10% नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनकी तनख्वाह 35% बढ़ेगी। वो कैसे? उनके 10% तो वो, और उन्होंने अपना 25% वाला अलाउंस भी बहाल करा दिया। अब समझ आ गई आपको? ठीक है ना। अब मैं इस 15% के बाद ये कहूँगा कि अगर बिलफर्ज, आप ये देखिए, जो टेक्निकल लोग हैं, जो वजारत ख़जाना के हैं, जो इस तरह के, वो इस चीज़ की गवाही देंगे, और डेफिनेटली जो है ना इसको मैं किसी से कंफर्म नहीं कर सका क्योंकि अभी काफ़ी लेट था जब मैं वीडियो अपलोड करने लगा। लेकिन ये आप देख लीजिएगा, इसी तरीके से ही जो है ना यही होगा कि 15% तो ये अलाउंस बिल्कुल सेपरेट हो गया ना, प्लस 10% हो गया वो जो सबका बढ़ा, तो 25% तो ये हो गया। अब जो 25% बाकी जो है ना बढ़ा था ना सारों का, 20 ग्रेड से लेकर 22 तक, और अगर वो आर्मी पे भी उसी तरह से अप्लाई होगा, जो कि होगा,
तो फिर इसका मतलब है ब्रिगेडियर से लेकर जनरल की तनख्वाह 50% बढ़ी है, 10% नहीं बढ़ी। 10% वो जो सबकी बढ़ी है, 15% ये स्पेशल अलाउंस, ये 25 हो गया, और ग्रेड 20 से लेकर 22 तक जो उन्होंने 25% बढ़वा लिया वो तमाम महकमों के, तो डेफिनेटली ये भी अंदर आएंगे। तो इसका मतलब ब्रिगेडियर से लेकर जनरल तक तनख्वाह जो बढ़ी है वो 50% बढ़ी है, ठीक है ना। अच्छा खैर, तो इसका मतलब ये है कि वो 50% बढ़ी है। अच्छा, मेरा नुक्ता नज़र नहीं है ये, और ना ही मेरा को मतम नज़र है, और ना ही को मेरा एतराज़ है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। भाई अगर हो तो कोई मसला नहीं है, जवानों को, अफसरान को, सबको इस तरीके से, लेकिन एक इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, वो सबकी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कुछ अरस्तु बहुत ही मालशिए पालशिए वो इस चीज़ को पता नहीं क्या रंग दें, लेकिन एक चीज़ जहाँ पे हम देखते हैं ना उस इम्तियाजी सलूक, और ये जो कह रहे होते हैं ना रोज़ हर दूसरे जलसे में खान साहब के एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, ठीक है ना, इस तरह के इक़दाम से वो एक नहीं दो पाकिस्तान का तस्वर जाता है भाई, ठीक हो गया ना। ये सब का होना चाहिए। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, राना तनवीर साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो कुछ रोज़ पहले असम्बली में वो तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली, मैं सुन रहा था, ठीक। उन्होंने कहा अपनी तकरीर के बिल्कुल तकरीबन आखिर पर, पहले तो वो गवर्नमेंट का और वो काफ़ी टसल चल रही थी बजट सेशन में, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, मैं एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस को जो राशन अलाउंस मिलता है ना महीने का, वो है 390 रुपये। ये ज़रा देखिएगा, उन्होंने असल में इस्लामाबाद पुलिस का मुकदमा रखा। जो राशन अलाउंस इस्लामाबाद पुलिस को मिलता है वो है 390 रुपये। जो रेंजर्स को मिलता है ना माहाना राशन अलाउंस वो 8000 रुपये है, और जो एंटी नारकोटिक्स वालों को मिलता है वो 6000 रुपये है, और तो और जो एफसी और पंजाब पुलिस को मिलता है वो भी 3000 रुपये है। तो ये बेचारे फिर इस्लामाबाद पुलिस वाले तो मारे गए ना, ठीक है ना, और फिर रेंजर को 8000 मिलता है, बाकी शायद किसको कितना मिलता है उस हवाले से। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, हर किसी को मिले, मैं ये नहीं कहता कि उनको क्यों मिला, हमारा ये मसला ही नहीं है। हमारा ये मुतालबा या हमारा मसला ये है कि उनको क्यों नहीं मिला, ठीक है ना। ये नहीं है कि उनको क्यों मिला, ये पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा मसला ये नहीं है, ठीक हो गया ना। मैं कभी भी इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि उनको क्यों मिला, नहीं, उनको क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनका मुकदमा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आ जाए जनाब आखिरी स्टोरी पर। वो ज़रा आखिर आप आपस में लड़ पड़े, ये कैसे क्या हुआ, बहुत बड़े इख्तलाफात हो गए जनाब, ठीक है ना, मामला वज़ीर आज़म साहब तक पहुँच गया। खैर पहले भी लड़ते भिड़ते रहते हैं, वो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब, और अपना और भी कुछ वज़रा जो है ना, वो अगर वज़ीर नहीं भी थे तो वो वज़रा की काबीना की मीटिंग में बैठते थे। जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी आपस में बहुत दफ़ा टसल आई। अच्छा, इसी तरीके से वोडा साहब एक दफ़ा चढ़ दौड़े थे शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब पे, उन पे भी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के साथ भी कुछ तल्ख कलामी हो जाती है कुछ लोगों की। अच्छा, इसी तरीके से अब जो लड़ाई हुई, अब एक बाकायदा शिकवा अख्तियार किया गया, और वो वजारत तवानाई और पेट्रोलियम की शिकायत है कि हमाद अजहर साहब जिनके वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि असद उमर साहब और अली जैदी साहब मुदाखलत करते हैं हमारी वजारत में, ठीक है ना। हमाद अजहर साहब और ताबिश गौहर साहब जो मुआमिन खसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी शिकायत लगाई है, ठीक है ना। अब मतलब हमाद अजहर साहब और ज़राए कह रहे हैं कि हमाद अजहर साहब और ताबिश गौहर साहब ये कहते हैं कि जो मौजूदा टर्मिनल है ना, ये जो टर्मिनल हैं, ठीक हो गया ना, उनकी मुकम्मल कैपेसिटी इस्तेमाल की जाए, और जबकि उन पे दबाव है कि नए टर्मिनल लगाए जाएं जनाब सुई साउथ के लिए, जो मुआहदा हुआ है ना उसके लिए नए टर्मिनल लगाए जाए। मैं सोच रहा था नए टर्मिनल पे क्यों दबाव है, कोई खाने पीने का चक्कर होगा मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी इसमें वजारत में मुदाखलत करते हैं, और वो उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की, और ये इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ गए, और लगाया असद उमर साहब को भी। और उसमें मैं सुन के आज हैरान रह गया, आप यकीन करें कि उन्होंने आज अकबर एस बाबर साहब अपनी, ये इसको मैं तफसील से बताऊंगा, अकबर एस बाबर साहब अपनी उस ब्रीफिंग में और मीडिया टॉक में बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो बाहर से फॉरेन फंडिंग आई है ना,
पता नहीं ये तकरीबन को 1.5 अरब के करीब असद उमर साहब को भी गई है। ये मेरे लिए बड़ा फर्स्ट टाइम बड़ा इंकशाफ था और मैं हैरान हुआ। मैंने कहा उनको कैसे गई है, उन्होंने क्या किया है, क्या उनको किस हिसाब। तो उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ कहा है कि तकरीबन मैंने वो रफ सा देखा और वो मेरे पास है सारी ब्रीफिंग भी। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 1 अरब 49 करोड़ के कितने थे, यानी यूँ समझ कि 1.5 अरब रुपया असद उमर साहब को भी गया है। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार अच्छा चलें आगे चलते हैं जनाब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।